हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम अगला 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी पीपीडी प्रोग्राम में प्रीलिम्स 2018 का। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन आज का ये है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गलत बात है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सही बात है। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। ये भी सही बात है। इसका आंसर होगा सी, 2 एंड 3। अब देखिए क्यों, अगर आपको पता नहीं चला मैंने क्या किया तो एक बार बता देता हूँ आपको। आरबीआई जो है ये बैंक ऑफ बैंक है और बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी है। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी आरबीआई में हेल्प करता है इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सो स्टेट डेटेड सिक्योरिटीज होता है, स्टेट बॉन्ड्स होते हैं, वो भी आरबीआई सेल करने में हेल्प करता है। सेकंड, ट्रेजरी बिल्स जो है वो उसके लिए खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउड है ट्रेजरी बिल इशू करना। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का कई बार लोन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया रहता है, तो उनको सेंट्रल से परमिशन लेना पड़ता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली भी या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग भी स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है ट्रेजरी बिल इशू करना। तो ये बात सही हो गया। थर्ड बात क्या है? ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंट पे दिया था बिकॉज ये जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जीरो कूपन। माने इसका समझ लीजिए 100 रुपये दाम है, तो गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट नहीं देती। गवर्नमेंट बोलती है आप मेरे से 91 में खरीद लीजिए, आपको जो मैच्योरिटी पे 100 रुपीज़ मिल जाएगा। और ये जनरली टी बिल बोलते हैं इसको, ट्रेजरी बिल को शॉर्टकट में। 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के लिए इशू होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। दिस इज इट। इकोनॉमी का सवाल था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। ये बिल्कुल सही बात है, ज्योग्राफी का सवाल है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप अर्थ का स्टडी करते हो, ओशन समझ लिया अर्थ का ओशन लेयर है, उसमें आपको हर कुछ सालों में एक न्यू लेयर ऑफ रॉक्स दिखता है जिसमें मैग्नेटिक पोलैरिटी भी चेंज हुए रहते हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स, इसलिए स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. ये श्योर नहीं है, पर when the living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth। ये सही बात है। आप समझ लीजिए अर्थ है, अर्थ में एटमोसफियर में कुछ कुछ सामान है, ठीक है। अब अचानक से कोई पैदा हो गया तो वो भी एटमोसफियर से कुछ एक्सचेंज करेगा। समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दे रहे हैं और हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो कोई गैस एक्सचेंज करेगा एटमोसफियर के संग। ऑब्वियसली उसके आने की वजह से अर्ली एटमोसफियर में चेंजेस आएगा, तो थर्ड इज राइट। तो 1 और 3 सही है, तो अपना सी तो पक्का है। अब 2 अपने हटा देते हैं क्योंकि ये श्योर नहीं है, 54% ऑक्सीजन नहीं। पहले इनिशियली जहाँ तक लगता है कि फ्लेमेबल गैस ज़्यादा होगा, जब 4,000 मिलियन साल पहले जब अर्थ बना था, तो कोई एटमोसफियर था ही नहीं अर्थ में। अर्थ सिर्फ एक गोला था अपने आप में, ठीक है। उसका धीरे धीरे उसमें हाइड्रोजन, मीथेन ऐसे ऐसे गैस आने लगे होंगे, क्योंकि जहरीले गैस है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या बनती नहीं है, कमी होगी। मैक्सिमम मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम इस टाइप की गैस ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, 2 नंबर। तो वी हैव आंसर सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर। द टर्म्स वानाक्राई, पेटिया, इटर्नल ब्लू समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू। अब देखिए, आपको कुछ नहीं भी पता साइंस एंड टेक के बारे में, तो भी वानाक्राई नाम से आप गेस कर सकते हो कि ये कोई परेशान करने वाला चीज़ होगा, परेशान करने वाला चीज़ होगा। अब एक्सोप्लैनेट हमें परेशान कर नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी हमें डूब डूब गया तो परेशान कर सकता है, पर हमारी इच्छा के ऊपर हम खरीदे कि ना खरीदें। साइबर अटैक्स हमें परेशान करने वाला है, मिनी सैटेलाइट हमें डायरेक्टली परेशान नहीं कर सकता। इस लॉजिक से अपना सी आंसर होगा, अगर कुछ नहीं भी पता तो साइंस एंड टेक के बारे में। वरना ये सब नाम देख के आपको पता होगा, सब पॉपुलर न्यूज़ में आते रहते हैं। दिस आर साइबर अटैक्स दैट हैड हैपेंड इन द ईयर 2018। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में जो परिस्थिति है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक कॉन्सेप्ट है जिसको लोग प्रमोट कर रहे थे उस टाइम, कि हमें कंजर्वेशन कंजर्वेटिव वे में एग्रीकल्चर करना है ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान उस चीज़ से ना हो और कॉस्टिंग और रिसोर्सेज भी कम लगे। तो ईच ऑफ द फॉर इसमें से कौन सा गिवन फीचर्स जो है वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का फीचर है? देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में सबको पता नहीं होता, ऑल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑप्शन भी थोड़ा सा एम्बिगुअस है। तो सॉल्व करने के लिए पहले जो चीज़ ध्यान रखना है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो सॉइल कंजर्वेशन पे फोकस करता है प्राइमरीली। सेकंड, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। ये 2 एस्पेक्ट इसमें मेन होते हैं, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सॉइल का स्ट्रक्चर, और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान। तो अब देखिए, मोनोकल्चर से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, दैट इज राइट। पर मोनोकल्चर हम लोग कई जगह यूज़ करना पड़ता है हमको, तो उसको कंप्लीटली अवॉइडेंस का बात हमें श्योर नहीं है कि इसमें होगा कि नहीं होगा। पर मिनिमम टिलेज होना चाहिए बिकॉज इससे सॉइल को बेनिफिट होता है। मिनिमम टिलेज प्रैक्टिस एक्ट हो। फिर क्रॉप रेसिड्यू सॉइल के ऊपर डालना, इससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, तो ये वाला भी होना चाहिए 4 नंबर।
अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग रोटेशन, दैट इज राइट। अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, NPK, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, उसका वैल्यू रेगुलेटेड रहेगा क्रॉप रोटेशन से, इसलिए सॉइल के लिए बेटर होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन यूसेज के लिए बेटर होता है। इसलिए 245 तो होना ही होना है। तो 245 होना तो बी और सी ऑप्शन में आ गया। अब थर्ड नंबर चेक करना है, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। देखिए एक्चुअली प्लांटेशन क्रॉप यूज करना कम से कम हमें रखना चाहिए, बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप यूज करने से सॉइल का फर्टिलिटी को फर्क पड़ता है और बेसिकली एक तरह का मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को ये अवॉइडेंस करना चाहिए, पर ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के फीचर में डायरेक्टली नहीं आता, इसलिए हम लोग सी के समझाएंगे। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपका गड़बड़ हो सकता है, पर अगर आपको बाकी तीन भी पता तो 50% एक्यूरेसी आपका चांसेस बन जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटेंशन, जो सिक्स्थ मास एक्सटेंशन का बात चल रहा है, ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ, देखिए 5 मेजर मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है वो देखना है। वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, मास एक्सटेंशन से नहीं हो रहा है। फिगर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मेटेओराइट, ये भी नहीं है, ये तो हो चुका पहले ना। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये भी नहीं है। मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, ग्लोबल, ये हॉलिस्टिक आंसर है, डी नंबर। देखिए बाकी तीन में कुछ कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं, पर इससे मास एक्सटेंशन नहीं हो सकता, इसको अभी तक उस तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया। द लास्ट पार्ट इज द मोर एक्यूरेट, डी इज द राइट आंसर। देखिए पढ़ने के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इस क्वेश्चन में रीडिंग का टाइम मेन है, इसमें पूरा क्वेश्चन को रीड करना टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज आप इजीली आंसर्स को मार्क कर सकते हो, आप सब कोई। डी इज द आंसर। दिस इज इट, यही था आज के 5 क्वेश्चन। ये आइकॉन से आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप विजिट कर सकते हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्कशन पीडीएफ जो हम लोगों ने किया है, वो डिस्कशन पीडीएफ एक्सेस करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, सिंपली रन ऑफिशियल चैनल, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।